इनका नाम मनाहिल कामरान है और इनका ताल्लुक़ रोज़ हाउस ग्रामर स्कूल से है। और चलते हैं इनकी तकरीर सुनते हैं। जी मनाहिल, बिस्मिल्लाह। आज वतन अजीज़ में रोशनी रोशनी की दुश्मन है। आज दूर दूर तक उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती कि ये दौरे नागहानी है या इफ्ज़ो शर्फ की गिरानी है। यहाँ बिजलियों में तड़प नहीं, गुल कम नज़र में अर्क नहीं, और इन सब की शोरो गोगा में तड़पता, सिसकता, चिंगारता, दुहाई देता, मदद को पुकारता, उम्मीद को तलाशता, बेगौरों कफन लाशें, बग़ैर सरों के धड़ और बग़ैर धड़ों के सरों की मंडी में पथराई हुई आँखें, छीनी हुई समातें और मुंजमद बसीरत के साए में आज का इंसान पुकार पुकार कर कह रहा है कि अब अंधेरों का तसल्लुत है, यहाँ रोशनी बनकर गुजरना चाहिए। अली वक़ार, आज उम्मत मुस्लिमा बिलअमूम और पाकिस्तान बिलखसूस तनज़ुली मुसलसल बिगाड़ का शिकार है। ख़जाने डेरे जमाए, पतझड़ का मौसम शुरू हुआ, गुल गुलजार रूठ गए, अब नबादे साजगार चली, नबादे नौबहार, ना अमृत रुत की बूंद पड़ी। अली वक़ार, हर तरफ अंधेरों का तसल्लुत है, घुटन है, तफरीक है, इख्तिलाफ है, इंतशार है, तकसीम है, तजलील है, फ़िज़ा में बारूद की बू, दिलों में नफ़रतों का घर, पर दिल है कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। कह तो लजाल है लेकिन किसी मसीहा की आस लगी रहती है। दिल गवाही देता है कि उम्मत के हालात बदलेंगे। उम्मीद वासिक है कि बारह इलाही गुमान की बस्तियों से रहम की बारिश करेगा, क्योंकि अली वक़ार, अंधेरों का तसल्लुत तो उस वक्त भी था जब सानह बल्दिया टाउन हुआ, क्योंकि अंधेरों का तसल्लुत तो उस वक्त भी था जब सानह गुल प्लाजा हुआ, और अंधेरों का तसल्लुत तो उस वक्त भी था जब वतन अजीज़ के सपूत अपने सीनों पर बम बांध कर दुश्मन की टैंकों के सामने लेटे रहे और ये कहते रहे कि वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत में डरा नहीं हूँ। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं, उसे कहो कि मैं मरा नहीं हूँ, उसे कहो कि मैं मरा नहीं हूँ। आपकी समातों का शुक्रिया। बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में मनाहिल अपनी तकरीर पेश कर रही थी और यही जोशीला अंदाज़ है जिसका मैं पहले ज़िक्र कर रहा था कि इस तरीके के जोशीले अंदाज़ आपको इंशाल्लाह आज और Order food you love with Food Panda. Download the app and order now. हेरा फाउंडेशन से है। चलते हैं उमर आबिद की तकरीर की तरफ। जी, जोशीला अंदाज़ है जिसका मैं पहले ज़िक्र कर रहा था कि इस तरीके के जोशीले अंदाज़ आपको इंशाल्लाह आज और भी नज़र आएंगे। तो हमारे साथ जो अगले मुकर्रर मौजूद हैं उनका नाम है उमर आबिद और इनका ताल्लुक़ हेरा फाउंडेशन से है। चलते हैं उमर आबिद की तकरीर की तरफ। जी उमर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर आबिद है और मैं जमात शशम का तालिब इल्म हूँ। आज मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ ताकि एक ऐसे मजमून के बारे में बात कर सकूँ जिसको हमारे मुआशरे ने एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, और उस मजमून का नाम है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीक सीरत तैयबा और उससे मिलने वाले जदीद दिन के मुआशराती मसलों का हल। सदर अली वक़ार, आज के अशुभ दुनिया में जहाँ हर तरफ बहरा इंतशार और इखलाकी ज़वाल का दौर दौरा है, हम कहाँ जाएं, किसकी तरफ रुजू करें, कौन सा रास्ता इख्तियार करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जानते हैं कि क्या आजकल क्या हमारा माशरा कौन सी मुश्किलात का सामना कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मगरब की अंधी तकलीद है और अपनी शनाख्त का पता नहीं। यहाँ 400 सोशल मीडिया की अफवाहों और बुराइयों का तूफान बदतमीजी है। यहाँ मादा परस्ती और आज़ादी निस्वां जैसे फितने हैं। यहाँ खानदानी निज़ामों का टूटना और नस्लों का बिगड़ना। यहाँ इस्लाम को दहशतगर्दी के नाम पर बदनाम किया जाता है। लेकिन क्या ये मुश्किलात वाकई नहीं है? नहीं, हरगिज़ नहीं। ज़रा गौर करें, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तशरीफ लाए तो उस वक़्त का मुआशरा कौन सी मुश्किलात से दोचार था। उस वक़्त की कबायली अज़बियत और नस्ली तआस्सुब आज के नस्ली इम्तियाज़ से कहीं बदतर था। उस वक़्त शिर्क व बुतपरस्ती का दौर दौरा था, औरतों के हुकूक सल्ब थे और लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। आज भी औरतों के हुकूक इस्तेहसाल का शिकार है, बस अंदाज बदल गया है। कल शिर्क व बुतपरस्ती का दौर था, आज के जदीद दौर में दौलत, ताकत, शोहरत और नफ्स की परस्तिश है। मेरे दोस्तों, लेकिन इन सारी बातों में सबसे अहम बात एक है कि क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम
मुश्किलात का कैसे सामना करा। क्या तलवार उठाकर नहीं, क्या दौलत के जोर पर नहीं, क्या ताकत के बलबूते पर, हरगिज नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी अजीम सीरत, आला अखलाक, लाजवाब सबर, मजबूत यकीन और हिकमत अमली से सामना करा। और ना सिर्फ सामना करा बल्कि डट के सामना करा और उस वक्त के मुआशरे से इन मुश्किलात का नामो निशान मिटा दिया। तो अगर आज हमें भी इन तमाम मुश्किलात पर काबू पाना है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक सीरत तैयबा को अपनाना होगा और उस पर अमल करना होगा। और याद रखना होगा कि सीरत तैयबा कोई पुरानी किताब नहीं, कोई पुराना बाब नहीं, बल्कि एक ऐसी जिंदा जदीद किताब है जिसे हर कौम में रहनुमाई के लिए इस्तेमाल किया गया। और अगर आज हमें भी इन तमाम मुश्किलात का हल चाहिए तो इसे समझकर इस पर अमल करना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सीरत नबी को पढ़ने, उसे समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। क्या खूब किसी शायर ने इस बारे में फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? माशाअल्लाह। कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो जब से कहना चाह रहा था माशाल्लाह, जब इन्होंने शुरू किया। और फिर से मैं वही बात कहूँगा कि नाज़रीन, जब हम चमकते सितारे बच्चों को इस तरह से देखते हैं ना कि बहुत मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि आपको पता है आजकल वही तैमूर भाई सोशल मीडिया की चीज़ें उस तरफ सब कुछ है, लेकिन जब माशाल्लाह से हम उनको इस तरह से देखते हैं तो दिल से बहुत खुशी होती है। और फिर वही बात है कि दुआ उनके लिए निकलती कि जो यहाँ तक इनको लेकर आए। जी सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मनाहिर हमारे दरमियान मौजूद हैं। 7 दिसंबर मैरीटाइम म्यूज़ियम में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। सही। और जिस 3 बच्चों ने पोजीशन ली थी उसमें से एक मनाहिल भी थी वहाँ पर। अच्छा, माशाल्लाह। और मनाहिल का ताल्लुक हमारे टाउन औरंगी टाउन से ही है। और लास्ट जब हमने बनूरिया में अपनी ट्रांसमिशन की थी उसमें भी जो क्वालिफायर राउंड में जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया तो उसमें से एक मनाहिल भी हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ट्रांसमिशन में जो चमकती सितारों का सेगमेंट है, इस सेगमेंट में बच्चे हमारे पास जीतने के लिए नहीं आते, सीखने के लिए आते हैं। हमारी कोशिश जिताना नहीं सिखाना है। जब वो सीख जाएंगे तो यकीनी तौर पर जीत भी जाएंगे। और आज 2 बच्चों ने यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन की है, अपने अपने कंटेंट को हमारे सामने रखा है। तो जो पहली बच्ची मनाहिल है, आपने कहा छीनी होती है, छीनी नहीं होती। और फिर आपने दूसरा लफ्ज़ कहा तनज़्ज़ुली, और आपने कहा तंज़ुली। तो तनज़्ज़ुली होता है, तंज़ुली नहीं होता। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, चूँकि बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जिनके पास कोई उस्ताद नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। रमज़ान का महीना आता है, कोशिश करते हैं, इनको उम्मीद होती है कि बुनियाद की आवाज़ और मोहिउद्दीन भाई से रब्ता होगा, क्योंकि इतना लंबा, इतना सख्त तरीन प्रोसेस है दीगर चैनल में बच्चों को अपने आप को एलिजिबल करने के लिए। तो हम ये चाहते हैं, हम ये समझते हैं कि ऐसे बच्चे को मौके देने चाहिए। और जो दूसरा बच्चा है हमारे साथ, सर उनका नाम अगर आप बताएंगे। उमर का कंटेंट बहुत अच्छा था, लेकिन उमर की स्पीड बहुत ज़्यादा है। कम अल्फाज के साथ, छोटी तकरीर के साथ सामने बैठे हुए मजमे को, जो आपको सुन रहा है, उसको उसके कानों तक अपने वो अल्फाज जो थोड़े से कम तादाद में हो लेकिन इतने माने खेज़ हों कि उसको समझ आए। मैं आपकी स्पीच के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था, आप इतनी तेज़ी से स्पीच कर रहे थे। तो दोनों की जो तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर बात वही है कि सीखने का मरहला और जीतने का मरहला दोनों अलग अलग है। तो आज जो हमारे फाते हैं वो है मनाहिल। और आपको हम दोबारा मौका देंगे कि आप किसी दिन सर से रब्ता करके दोबारा आएँ, लेकिन हम आपको एजाज़ी बुलाएंगे, कंपटीशन में शामिल नहीं हो सकते। तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में आप सीखेंगे और फिर जीतेंगे। लेकिन आप इधर ज़रूर आएंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं आ नहीं सकता आपके पास। माशाल्लाह, आपने माशाल्लाह। और क्या कॉन्फिडेंस है आपका, बहुत अच्छी आपने स्पीच की है और आप बहुत आगे जाओगे। लेकिन आपको पता है जज तो फिर जज होते हैं ना, उन्हें तो जजमेंट करनी है। और नाज़रीन देखिए माशाल्लाह से छोटे से बच्चे हैं, ये उम्र कितने साल के हैं? 12 साल के। अच्छा माशाल्लाह। और कब से कर रहे हैं स्पीच, मुझे बताएं? पिछले साल। एक साल में इतनी अच्छी स्पीच। ये फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है आपका? बहुत अच्छा। लेकिन माशाल्लाह कॉन्फिडेंट पे क्या कहेंगे गुलाम? मैंने पहले कहा कि यहाँ पर सीखने के लिए आते, जितने के लिए नहीं आते। और जाहिर सी बात है, जब कोई भी चीज़ पहली दफ़ा की जाती है, इवन कि मैं जब पहली दफ़ा कैमरे की इसलिए आया था, बल्कि आपको भी याद होगा कि जब मैं पहली दफ़ा आपके साथ आपके शो में आया था तो मैं बार बार उस कैमरे में देख रहा था जिस तरह मुझे नहीं देखना चाहिए।
तो सीखने का मेरा जारी और सारी है, और जो अच्छा करता है फिर वही बहुत अच्छा करता है। बिल्कुल। और लेकिन मैं तो इनके कॉन्फिडेंट पर माशाल्लाह से राज दूंगा कि इस तरह से आना और हम सबके सामने स्पीच करना, यही बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। विश ऑल द बेस्ट। इनको एजाजी इंशाल्लाह हम यहाँ पर दोबारा सुनेंगे, और इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यही बच्चा इसी कैमरे के पीछे खड़े होकर बेहतरीन तरीके से अपने बिल्कुल अपने अल्फाज को, अपने कंटेंट को आपको पोर्ट्रे कर रहा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ज़मील कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखने वाले देख रहे हैं माशाल्लाह कि किस तरीके से आज नया चेहरा, नए लोग आए हैं। इंशाल्लाह कल भी इस तरीके के ही बच्चे हैं हमारे पास जो अलाइंग हैं, वो भी इस तरीके से इंशाल्लाह जोशीली तकरीर पेश करेंगे। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और महबूब आलम हमारे साथ मौजूद हैं।